इंदौर के भागीरथपुरा दूषित जल कांड के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एमआईसी मेंबर नंदकिशोर पहाड़िया ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सड़क खोदकर डाली जा रही एयरटेल की केबल लाइन का काम रुकवा दिया। हाईकोर्ट के सामने नर्मदा लाइन के पास चल रहे इस काम को लेकर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। देखिए यह खास रिपोर्ट। भागीरथपुरा दूषित जल कांड के बाद इंदौर में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा रही है। एमआईसी मेंबर नंदकिशोर पहाड़िया को सूचना मिली कि हाईकोर्ट के सामने वाली सड़क पर करीब 8 अलग-अलग पॉइंट्स पर सड़क खोदकर एयरटेल की केबल लाइन डाली जा रही है। जांच करने पर सामने आया कि यह काम बिना अनुमति के किया जा रहा था और केवल नर्मदा लाइन के बेहद करीब से डाली जा रही थी। ऐसे में आशंका जताई गई कि यदि बिना तकनीकी परीक्षण के खुदाई होती रही तो नर्मदा पाइपलाइन को नुकसान पहुंच सकता है। ये लाइन तो ऊपर है। बताओ क्या वो भाई साहब ने बात करी ना उससे लड़ो की ना। मौके पर पहुंचे नंदू पहाड़िया ने तुरंत काम बंद करवाया और संबंधित एजेंसी को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इंदौर में अब अंधाधुंध तरीके से काम नहीं चलेगा और किसी भी तरह का कार्य नियमानुसार अनुमति और सुरक्षा जांच के बाद ही होगा। नंदू पहाड़िया ने यह भी कहा कि बिना परीक्षण के नर्मदा लाइन के पास खुदाई से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और भागीरथपुरा जैसी घटना दोहराने की आशंका बनी रहती है। हमें जैसे संज्ञान में हुआ कि रात्रि में 2 दिन से यहाँ जो अंडरग्राउंड लाइनें डलने का कार्य किया जा रहा था एयरटेल के द्वारा, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी हमारे शहर का घटनाक्रम चल रहा है अभी गंदे पानी की शिकायत को लेकर, तो कहीं ना कहीं एयरटेल या जो भी आपकी गैस एजेंसियाँ जो अंडरग्राउंड से जो पाइप ठोक के और आँख मीच के जो पाइप पार करती है, तो कहीं ना कहीं आज हमारे वहाँ हमारे 8 ऐसे स्पॉट है वायन रोड हाई कोर्ट रोड वाले के सामने, जहाँ पर 8 पॉइंटों पर इन्होंने कनेक्शन किए हैं और बिना अनुमति के बिना संज्ञान में दिए जोनल अधिकारी को या पार्षद को। मान लिया जाए कि जैसे इसकी कहीं परमिशन पूर्व में किसी अधिकारी ने दी होगी, लेकिन वो अधिकारी ने तो जानकारी दे दी होगी उनको, लेकिन उनको संज्ञान में ये लेना चाहिए लोकल व्यक्ति से कि ये नर्मदा की लाइन है या ड्रेनेज की लाइन है, हम कहाँ से लाइन डालें। क्योंकि अभी हमारा शहर, हम जनप्रतिनिधि भी हमारा काम करते हैं, हम सुबह से लेकर रात तक घूमते हैं। हमारे अधिकारी वो अभी आपने देखा भागीरथपुरा कांड जो हुआ कहीं ना कहीं गंदे पानी की शिकायत को लेके है। तो मेरा आपके माध्यम से अभी मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई कि इंदौर में जितने भी ऐसे कार्य चल रहे हैं जो अंधे रूप से काम कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर पाइप ठोक के और 100 मीटर की दूरी पे वो निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत घातक है। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है नर्मदा लाइन फूट जाए, ड्रेनेज लाइन फूट जाए, जिससे गंदे पानी की शिकायत होगी, तो उसको झेलने वाला बेचारा पार्षद होता है या जनप्रतिनिधि तो होता है या फिर उस अधिकारी पर उंगली उठती है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि ऐसे लोगों को हम परमिशन बिल्कुल ना दें कि जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं। आज है मेरे को जैसे ही मॉर्निंग वॉकर ग्रुप्स ने ये बताया कि भैया यहाँ हमने जो अभी फुटपाथ बना था स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान इस रोड को हमने बहुत अच्छा किया था, सुंदर किया था, सभी दूर ब्लॉक लगाए थे। तो मॉर्निंग वॉकर ग्रुप जैसे ही सुबह घूम रहे थे उनके फ़ोन आए, बोले भैया यहाँ जगह जगह गड्ढे कर दिए हैं, पाइप जोड़ दिए हैं, एयरटेल के बोर्ड लग गए हैं, ऐसा क्या कार्य हो रहा है कि आपको जानकारी नहीं। तो मेरे संज्ञान में ये विषय नहीं था। मैंने जोनल अधिकारी को तत्काल लगाया, मैंने कमिश्नर साहब को लगाया, मैंने सर अभी हमारे शहर का वातावरण पहले ही हमारा शहर बदनाम हो चुका है, तो ऐसी परमिशन कोई ना दे जिससे कि हमारी जनहानि हो। बिल्कुल ऐसे लोगों को अगर जो भी ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो भी गलत कार्य कर रहा है, उसको नोटिस जारी करना चाहिए। उसको अभी देख रहे हैं हम, मान लो उससे फ़ीस भी ले लेते हैं, हम कहीं परमिशन की फ़ीस ले लेते हैं, तो वो तो इतना काम तो हमारी सड़क बनाने में जाएगा, तो हम किस चीज़ का वो कर रहे हैं। इस पर इतनी तगड़ी पेनल्टियाँ होना चाहिए इन चीज़ों के लिए
कि भविष्य में कोई भी ऐसी कंपनी वाला कहीं भी गड़बड़ नहीं। साफ है कि भागीरथपुरा हादसे के बाद अब प्रशासन और जनप्रतिनिधि किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। नर्मदा जल आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है और बिना अनुमति कोई भी खुदाई या केबल बिछाने का काम नहीं होने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।